यह कहानी उन लोगों के लिए है जो टूटे नहीं हैं पर जी भी नहीं रहे। दोस्तों, कभी किसी ने आपसे पूछा है, तुम ठीक हो? और आपने जवाब दिया हो, हाँ, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज रो पड़ी हो, नहीं, मैं बहुत थक गया हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अकेला वही होता है जो सबके बीच खुद को खो चुका हो। आज की कहानी उसी खो जाने की है। सौरभ हमेशा मौजूद रहता था, परिवार में समझदार, काम पर जिम्मेदार, दोस्तों में सपोर्ट सिस्टम। वह सबके काम आता था, सबका बोझ उठाता था, सबकी बातें सुनता था। पर जब बात उसकी आती थी तो कोई नहीं रुकता था, क्योंकि सौरभ ने कभी रुकना सिखाया ही नहीं। सौरभ हंसता था, पर वह हंसी खुशी की नहीं, आदत की थी। वह जानता था, अगर वह चुप रहेगा तो लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, और अगर बोलेगा तो सुनेंगे। इतनी सी बात पर इसलिए उसने सबसे सुरक्षित रास्ता चुना। सब ठीक है। एक दिन सौरभ ने बहुत धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सामने से जवाब आया, सबके साथ होता है, इतना मत सोचो, तुम ही ज्यादा संवेदनशील हो। उस पल सौरभ को यह नहीं लगा कि उसे समझाया जा रहा है। उसे लगा उसका दर्द सबके लिए बोझ है, और वहीं से उसने खुद को और भीतर दबाना शुरू कर दिया। यह थकान शरीर की नहीं थी, यह वह थकान थी जो हर दिन खुद को साबित करते करते इंसान के भीतर बैठ जाती है। सौरभ को अब रोने की इच्छा भी नहीं होती थी, क्योंकि रोने के लिए उम्मीद चाहिए होती है। एक रात सौरभ छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, पर भीतर पूरा अंधकार था। उसने पहली बार भगवान से यह नहीं पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों? उसने पूछा, क्या मैं वाकई किसी के लिए जरूरी हूं? और यह सवाल सबसे ज्यादा दर्द देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें अपनी ही उपस्थिति फालतू लगने लगे, समझ लेना तुम गलत जगह खड़े हो। सौरभ को कोई चमत्कार नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई, बस भीतर एक शांति सी उतरी, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। सौरभ ने स्वीकार किया, वह दुखी है, वह थका हुआ है, वह सबके लिए जीते जीते खुद को खो चुका है। और यह स्वीकार सबसे कठिन था, क्योंकि इसका मतलब था अब उसे खुद को चुनना होगा। सौरभ ने सब कुछ छोड़ नहीं दिया, उसने बस हर जगह उपलब्ध रहना बंद किया, हर बात पर हाँ कहना छोड़ दिया। और तब लोगों को अजीब लगा। किसी ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और सौरभ ने मन ही मन कहा, क्योंकि पहले मैं कहीं था ही नहीं। कुछ दिन बहुत भारी थे, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, पर पहली बार सौरभ को अपने भीतर की आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन वह स्थान है जहां आत्मा खुद से बात करती है। सौरभ पूरी तरह खुश नहीं हुआ, जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन एक बात बदली। अब वह झूठा नहीं था, वह जान गया, जो रिश्ता आपको अदृश्य बना दे वह प्रेम नहीं। दोस्तों, अगर आप जिंदा हैं पर महसूस नहीं किए जा रहे, तो समस्या आप नहीं है। समस्या वह जगह है जहां आप खुद को मिटाकर किसी और के लिए जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा होना अपने आप में पूर्ण है। खुद को चुनना अकेलापन नहीं लाता, यह पहली बार सच में जिंदा होना सिखाता है। जय श्री राधे कृष्णा।